हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। और आज हम करेंगे योगा। हम करेंगे दिन में बहुत सारे योगा करेंगे, A to Z। सबसे पहले हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए हम उससे पहले क्या करेंगे, तो हम पहले वार्म अप करेंगे, छोटा मोटा वार्म अप करेंगे। और फिर हम छोटा मोटा मतलब लगभग 7 एक्सरसाइज करेंगे वार्म अप के लिए। और फिर हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार 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 नमस्कार। वैसे फ़ायदे तो आपको पता होंगे, फिर भी मैं आपको बताती रहूँगी फ़ायदे, क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले हम करेंगे जिसका नाम है ग्रीवा संचालना। जो उसमें क्या होता है, अपनी जो गर्दन होती है उसकी एक्सरसाइज होती है, उसका योगा होता है। तो वार्म अप में गर्दन का हो गया, फिर कंधे का करेंगे। स्कंधा चक्र बोलते हैं उसको, जिसमें अपन अपने कंधों को वार्म अप ऐसे हिलाएंगे ताकि उनका भी फिर हम करेंगे मणिबंध चक्र। मणिबंध चक्र में क्या होता है कि अपन जो कलाई होती है इसको ऐसा ऐसा करता है। फिर हम करेंगे गुल्फ चक्र। गुल्फ चक्र में क्या होता है, पैरों की जो कलाई होती है ना, पैर होते हैं ना, उनको गोल गोल घुमाते हैं, जैसे उनके हाथों को घुमाना है। फिर हम घुमाता है, फिर हम करते हैं। फिर हम करेंगे पूर्ण तितली आसन। पूर्ण तितली आसन, तितली आसन, तितली बनो, फिर पूर्ण तितली आसन हम करेंगे लगभग 30 से 50 बार। ओके। फिर हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन करेंगे, इसमें जो हाथ होते हैं ना अपने, वो ऐसे ऐसे जाते हैं, ऐसे, समझ रहे? ऐसे जब ऊपर जाते हैं ना तो सांस को अंदर लेना होता है, फिर छोड़ना, फिर ऐसे ये ताड़ासन हम करेंगे। फिर हम करेंगे कटी चक्रासन। कटी चक्रासन में ऐसे हम चक्र घूम जाता है, तो इसको बोलते हैं कटी चक्रासन। फिर हम करेंगे घुटनों का थोड़ा सा वार्म अप होता है, वो दिखाऊंगी मैं आपको। आगे पैर को आगे करके ऐसे करते हैं, वो वीडियो में दिखाऊंगी। फिर हम करेंगे सूर्य नमस्कार। तो चलिए, तो सबसे पहले ग्रीवा संचालन हम करेंगे। तो गर्दन को साइड में लेके जाएंगे, सांस को यहाँ अंदर लेंगे, यहाँ छोड़ेंगे। ये हम 3 बार करेंगे, हर साइड में 3 बार करेंगे। सांस को अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। अब गर्दन को ऊपर नीचे करेंगे। ऊपर लेते टाइम सांस को अंदर लेना है और छोड़ना है नीचे लाते टाइम। ये भी हम 3 बार करेंगे। सांस अंदर, सांस छोड़ना है बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। नेक्स्ट हम करेंगे गर्दन को नीचे कंधे की साइड में टच करने की कोशिश करेंगे। टच ना हो तो ज़बरदस्ती ना करें। सांस को यहाँ पे छोड़ेंगे और बीच में लाते टाइम अंदर लेंगे और यहाँ पे छोड़ेंगे सांस को। ये ईच साइड में 3 बार करना है। फिर हम गर्दन को घुमाएंगे राउंड। अब हम गर्दन को घुमाएंगे, घुमाते हुए सांस यहाँ छोड़ेंगे और सांस यहाँ अंदर लेंगे, छोड़ेंगे, अंदर लेंगे, छोड़ेंगे। ये भी मिनिमम 3 बार करना है। और इसके बाद में हमें अपोजिट साइड में घुमाना है गर्दन को। तो अपोजिट साइड में घुमाते टाइम सांस अंदर, सांस बाहर। एक्सरसाइज से आपकी गर्दन में जो भी अकड़न, सूजन जो भी है वो सही होती है। तो अब हम करेंगे स्कंधा चक्र। स्कंधा चक्र के अंदर अपने हाथों को यहाँ रखेंगे इस पोजीशन में और गोल गोल घुमाएंगे। तो हम पहले पालती मार के बैठ जाएंगे और कंधे पे हाथों को रखेंगे और फिर गोल गोल घुमाएंगे।
तो कोहनी को सामने टच करने की कोशिश करेंगे और अपनी जो कलाई होती है उसको कानों की टच करने की कोशिश करेंगे। सांस को अंदर लेंगे यहाँ पे और नीचे लेते टाइम सांस को छोड़ेंगे, अंदर छोड़ेंगे। अब ये हम एंटी क्लॉकवाइज जो हमने किया है उसकी अपोजिट साइड में करना है। सांस को छोड़ेंगे, यहाँ पे सांस को अंदर लेंगे ऊपर ले जाते टाइम। इसमें अगर आपके कंधे में पेन है तो उसमें आराम मिलता है। मैंने कंधे का बताया था उसके बारे में, उसमें जो कंधा होता है वो लचीला होता है। तो नेक्स्ट है मणिबंधा चक्रा। मणिबंधा चक्रा में अपनी मुट्ठी को ऐसे बंद कर लेंगे और इसे गोल 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 घुमाएंगे, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज गोल गोल घुमाना है। 1 मिनट तक घुमाएंगे। इसमें तो कलाई अपनी लचीली होती है। तो इसके बाद गुल्फ चक्रा करेंगे। इसमें अपन बैठ जाएंगे और पैरों को ऐसे रखेंगे और गोल गोल घुमाने की कोशिश करेंगे, घुटनों को स्थिर रखने की कोशिश करेंगे। एक बार क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इससे पैरों की कलाइयाँ लचीली होती है और तनाव दूर होता है। इसके बाद हम तितली आसन करेंगे। तो हम इस पोजीशन में बैठ जाएंगे, पैरों को ऐसे रखेंगे, सामने पंजों को टच करेंगे और पहले हल्का सा इसको थोड़ा मूवमेंट कराएंगे, राइट लेग को फिर लेफ्ट लेग को, जिससे थोड़ा सा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए। फिर इन दोनों को जॉइंट करेंगे और सामने से रखेंगे और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। और अब हम पैरों को धीरे धीरे ऊपर नीचे करने की कोशिश करेंगे, तितली जैसे उड़ती है उस टाइप से दिखे वैसे, और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। ये हमें 30 से 50 बार करना है। अब पैरों को आराम देना है। फिर दूसरी एक्सरसाइज पर हम जाएंगे। तितली आसन के फायदे: जांघ जो होती है, हड्डी जो होती है जांघों की, वो लचीली होती है और पीरियड पेन में राहत होती है और पाचन के लिए अच्छा होता है, तनाव में कमी आती है और जो सीटिंग जो होती है उसके लिए अच्छा होता है। तो अब हम ये एक्सरसाइज करेंगे जिसमें घुटनों को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाया जाता है। पीछे वाले पैर को हल्का सा मोड़ेंगे, सामने वाले पैर को सीधा रखेंगे, हाथों को उस पर थोड़ा सा प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है ताड़ासन। इसमें दोनों पैरों को हल्का सा खोल लेंगे और दोनों पैरों पे समान वजन रखेंगे। हाथों को ऊपर ले जाते टाइम सांस को अंदर लेंगे, एड़ी को ऊपर करेंगे, पंजों पे वजन डालेंगे। यहाँ पर इसी पोजीशन पर नॉर्मल सांस लेते हुए होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे हाथों को लाएंगे। ताड़ासन से शरीर का संतुलन अच्छा होता है, शरीर में संतुलन बनाना आसान होता है और साथ ही साथ लंबाई में वृद्धि होती है। जिनको हाइट बढ़ाना वो उनके लिए अच्छा है ताड़ासन। अब हम गठबंधन चक्रा करेंगे जिसमें पैरों को थोड़ा सा दूर रखेंगे और एक हाथ को पीछे की तरफ ऐसे घुमा के रखेंगे और दूसरे हाथ को कंधे पे रख के सांस छोड़ते हुए मुड़ेंगे और यहीं पे होल्ड करते हुए सांस नॉर्मल लेते हुए जब सांस और छोड़ेंगे तो और अपन मुड़ने की कोशिश करेंगे, फिर सांस लेंगे, फिर छोड़ेंगे तो और मुड़ने की कोशिश। अब सांस लेते हुए हाथों को वापस खोलेंगे और दूसरी साइड में ऐसे ही करेंगे, सांस छोड़ते हुए मुड़ेंगे और फिर और सांस नॉर्मल लेते हुए सांस छोड़ते छोड़ते और मुड़ने की कोशिश करेंगे, फिर सांस लेते हुए वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। इसके फायदे क्या हैं? कमर, रीढ़ की हड्डी लचीली होती है और कमर की जो चर्बी होती है वो कम हो जाती है, पाचन तंत्र में सुधार होता है और फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है और तनाव और थकान दूर होता है। तो फाइनली हम सूर्य नमस्कार करेंगे। तो हाथ को जोड़िए और प्रणामासन करना है। अब सांस को अंदर लेते हुए हस्त उत्तानासन करना है, हाथों को ऊपर ले जाना। अब पाद हस्तासन करेंगे, सांस को छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेके आएंगे। अब अश्व संचालनासन करेंगे, एक पैर को पीछे ले जाएंगे, दूसरे पैर को सामने रखेंगे और सांस भरते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे। और अब हम
पर्वतासन करेंगे, अधोमुख शवासन भी कहते हैं। इसमें श्वास को छोड़ते हैं और अब नॉर्मल सांस लेते हुए दंडासन करेंगे। फिर अष्टांग नमस्कार करेंगे, सांस को नॉर्मल रखेंगे। फिर भुजंगासन करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ बेंड करेंगे और पेट को जमीन से टच कर रखेंगे। अब फिर से हम दंडासन करेंगे। फिर हम पर्वतासन करेंगे जिसमें सांस को हम छोड़ेंगे। फिर अश्व संचालनासन पोजीशन में आएंगे, सांस को अंदर लेते हुए दूसरे पैर से करेंगे, पिछली बार जिससे किया उससे अपोजिट पैर से। और अब हम करेंगे पादहस्तासन। और फिर पादहस्तासन में आने टाइम पे सांस को छोड़ना है। और अब सांस लेते हुए हस्त उत्तानासन करेंगे और फिर प्रणामासन करेंगे। तो मैं आपको सूर्य नमस्कार के फायदे बता देती हूँ। तेजी से वजन कम होता है, लचीलापन आता है, मजबूती आती है, पाचन तंत्र अच्छा होता है, चमकदार स्किन होती है, बाल अच्छे होते हैं, हार्मोन बैलेंस होते हैं, संतुलित होते हैं, तनाव मुक्त होता है, एंजाइटी कम होती है, एनर्जी और स्टेमिना बढ़ता है और बेहतरीन नींद मतलब नींद अच्छी आती है और माइंड अच्छा होता है। शरीर में जो टॉक्सिसिटी है वो बाहर निकल जाती है और हम बेहतर महसूस करते हैं और एनर्जी आती है। पूरे दिन भर हम एनर्जेटिक फील करते हैं। तो सूर्य नमस्कार होने के बाद में आप चाहे जो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं और चाहे तो आप शवासन करके या रिलैक्सिंग का कोई भी आसन करके आप उसको वहीं पे छोड़ सकते हैं, मतलब एक्सरसाइज करना बंद कर सकते हैं। बट मैं आज पूरी एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो मैं नेक्स्ट करूँगी वो एक्सरसाइज मैं बताती जाऊँगी आपको। हम करेंगे वृक्षासन, त्रिकोणासन, वज्रासन, फिर करेंगे हम बहुत सारे हैं जैसे कि हलासन करेंगे और सर्वांगासन करेंगे, फिर शीर्षासन करेंगे, फिर चक्रासन करेंगे, फिर कर्णपीडासन करेंगे, फिर जानु शीर्षासन। तो सबसे पहले हम सर्वांगासन करेंगे। तो आप कोई चटाई ले लें या योगा मैट ले लें। मैं इस कपड़े को ले रही हूँ, मेरे को योगा मैट अच्छी नहीं लगती, इस वजह से मैं बस अपनी पीठ के नीचे रख रही हूँ ताकि मेरी पीठ पे चोट ना लगे। आप भी कुछ ना कुछ बिछा के ही करें। धीरे धीरे पैरों को ऊपर लाएंगे और फिर ऊपर ले जाके कमर को ऊपर करेंगे और पैरों को ऊपर करते टाइम सांस को छोड़ेंगे, इस पोजीशन में होल्ड करेंगे और अब धीरे धीरे वापस नॉर्मल पोजीशन में पैरों को लाएंगे। ध्यान रहे धीरे धीरे लेके आना है। सर्वांग आसन में आप जितनी देर होल्ड करना चाहें उस आसन में होल्ड कर सकते हैं। अब धीरे धीरे पैरों को नीचे लेके आना है आराम से। इसमें मस्तिष्क में जो रक्त का जो संचार होता है वो बढ़ता है, जिससे मस्तिष्क अपना शार्प होता है, थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड को संतुलित करता है। नेक्स्ट है हल आसन, जिसमें सेम पोजीशन से हम स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे पैरों को ऊपर लेके आएंगे और फिर उन पैरों को पीछे लेके जाएंगे। यहाँ सांस छोड़ते हुए इस पोजीशन में जाएंगे। घुटनों को अपने नाक से टच करने की कोशिश करेंगे और पैरों की अंगुलियों को ज़मीन से टच करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे होल्ड करेंगे और सांस को नॉर्मल रखेंगे इस पोजीशन पे और फिर वापस धीरे धीरे अपनी नॉर्मल पहले वाली पोजीशन पे आ जाएंगे। हल आसन के फायदे: रीढ़ की हड्डी लचीली होती है और थायराइड ग्रंथि के लिए ये एक बहुत ही अच्छी उसका हार्मोन को बैलेंस करने के लिए। अब हम कर्ण पीडासन करेंगे। वापस हलासन में आके फिर हम ये करेंगे। हलासन में जिस टाइप से हम आए थे वैसे आएंगे। अपने घुटनों को अपने कानों पे टच करने की कोशिश करेंगे और फिर से वापस हम नॉर्मल पोजीशन में चले जाएंगे। कर्ण पीडासन, इसका नाम है कर्ण को पीड़ा देना। बट क्यों? क्योंकि इससे कान ठीक होता है।
अगर आपको सुनने में प्रॉब्लम आती है, मतलब हल्की हल्की प्रॉब्लम आती है, तो वो उससे ठीक हो जाएगी। मानसिक शांति प्रदान करता है। थायराइड ग्रंथि रेस्तरां को बैलेंस करता है। गर्दन और पीठ जो होती है उसमें खिंचाव उत्पन्न करता है। तो नेक्स्ट है वृक्षासन। इसमें हम अपने हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, सांस को अंदर लेते हुए पैरों को, एक पैर को ऊपर रखेंगे और अपने दूसरे पैर की जांघ के ऊपर दूसरे पैर को रखेंगे और यहाँ पे होल्ड करेंगे, सांस को नॉर्मल रखेंगे, अपने बैलेंस को बनाए रखेंगे। अब दूसरे पैर से भी करेंगे। इस एक्सरसाइज से हमारा ध्यान जो होता है उसमें कंसंट्रेशन बढ़ाने का काम ये करता है। मेडिटेशन टाइप का कुछ होता है ये, और बैलेंस बनाने में ये लाभदायक होता है। तो अब हम त्रिकोणासन करेंगे। दोनों पैरों को गैप देके खड़े हो जाएंगे और ऐसे हाथों को लेके जाएंगे नीचे, वापस नॉर्मल पोजीशन में आएंगे और दूसरे हाथ से हम दूसरी साइड से सेम त्रिकोणासन करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, फिर होल्ड करते टाइम नॉर्मल सांस लेंगे। अब नॉर्मल सांस लेते हुए अंदर लेते हुए वापस अपनी पीछे पहले वाली पोजीशन में आ जाएंगे। अब यह शरीर को संतुलित करता है। रीढ़ की हड्डी लचीली, पैर और बाहें मजबूत, छाती और कंधों को खोलता, पाचन क्रिया को सुधारता, बॉडी की साइड चर्बी को कम करता और रक्त संचार को बेहतर बनाता है। वज्रासन करेंगे। पैरों की जो तल होता है वो अंदर की साइड मुड़ा हुआ होना चाहिए। ये खाना पचाने में मदद करता है। ये एक ऐसा आसन है जो हम खाना खाने के बाद में भी कर सकते हैं। अब हम शीर्षासन करेंगे। अपनी अंगुलियों को आपस में पकड़ेंगे, हाथों को, और पीछे अपनी गर्दन के पीछे रखेंगे, सर के पीछे रखेंगे और उसको सहारा देंगे और पैरों को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे। मैं यहाँ पे दीवार के सहारे कर रही हूँ ताकि मैं अगर पीछे गिरूँ भी तो मैं दीवार से सहारा ले पाऊँ। तो आप भी अगर बिगिनर हैं तो आप दीवार के सहारे ही करें, और अगर आपको कोई पकड़ने वाला नहीं है तो पीछे दीवार के सहारे करें। मैं काफ़ी दिनों बाद कर रही हूँ, इस वजह से मैं दीवार के सहारे कर रही हूँ। और अगर आपको ये वाला आसन प्रॉपर सीखना है तो उसका भी मैं बता दूँगी कैसे सीखना है, कैसे करना है। तो ये मैंने भी घर पे ही सीखा था, तो आपको मैं कैसे सीखना है वो बता दूंगी। शीर्षासन वैसे करना थोड़ा मुश्किल होता है। धीरे धीरे पैरों को नीचे लेके आएंगे। शीर्षासन मस्तिष्क और आँखों के लिए ये एक होता है, वरदान टाइप का होता है। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क और आँखों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिससे आँखों की जो रोशनी होती है वो अच्छी होती है। एंटी एजिंग है और बालों का भी अच्छा ग्रोथ होता है। इससे बाल अच्छे होते हैं क्योंकि माइंड में जा रहा है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है तो बाल अच्छे होंगे अपने। साथ ही साथ एंटी एजिंग है, मतलब आपकी उम्र ना बढ़ेगी, पता नहीं चलेगा आपको कि आप कितने बड़े हो गए, लेकिन आप दिख रहे छोटे हो तो आपकी एज होगी ज़्यादा और आप दिखेंगे छोटे। पाचन अंगों को आराम भी देता है शीर्षासन। तो अब हम मार्जरी आसन करेंगे। इसमें सांस को अंदर लेते हुए ऊपर की तरफ गर्दन करेंगे और कमर को नीचे लेके आएंगे, और अब सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ गर्दन करेंगे, कमर को ऊपर लेके जाएंगे। इसे हम दोहराएंगे, लगभग 3 से 5 बार करेंगे ये। इससे रीढ़ की हड्डी मजबूत, लचीली, पाचन बेहतर और पोस्चर सुधरता है। अब हम भुजंग आसन करेंगे, जो सूर्य नमस्कार में एक पोजीशन होती है जिसे हम अलग से भी करते हैं। में सांस को अंदर लेते हुए ऊपर की तरफ अपनी चेस्ट को लेके जाना होता है। हाथों को ऐसे रखना होता है, सीधा करने की ज़रूरत नहीं है। सांस को भरते हुए लेके जाना है, ऊपर होल्ड करना है, फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे आना है। और यह फेफड़ों को खोलता है और कमर दर्द में राहत देता है। और अब धनुरासन करेंगे। पैरों को हाथों से पकड़ेंगे और अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचेंगे। यहाँ पर पेट के बल हम लेटे हुए रहेंगे। वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में हम आएंगे
सांस को अंदर लेते हुए शरीर को ऊपर उठाएंगे और छोड़ते हुए सांस को शरीर को नीचे लेके आएंगे। धनुरासन। धनुरासन से पेट की चर्बी कम होती है, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, किडनी लीवर को ये एक्टिव करता है। चक्रासन करेंगे जिसके अंदर सांस को अंदर लेते हुए बॉडी को ऊपर लेके जाएंगे, पैर पंजे पे टिके हुए रहेंगे, एड़ी ऊपर रखेंगे और यहाँ होल्ड करेंगे, नॉर्मल सांस लेते रहेंगे, फिर वापस नॉर्मल पोजीशन में सांस को छोड़ते हुए आएंगे। अब पूरी बॉडी को स्ट्रेच करता है और मजबूती प्रदान करता है अपनी इस बॉडी को, उम्र को धीमी गति से बढ़ने में मदद करता है और नर्वस सिस्टम को बूस्ट करता है, मतलब रक्त संचार जो होता है वो बढ़ता है, जिससे शरीर में हर जगह ब्लड पहुंचता है। अब हम जनु शीर्षासन करेंगे। एक पैर का तलवा दूसरे पैर की जांघ के टच करके रखेंगे जैसा कि वीडियो में है, और दूसरे पैर को सीधा रख के उसको पकड़ के और झुकेंगे। सांस को छोड़ते हुए झुकना है और अपने मुंह को घुटने पर टच करने की कोशिश करनी है। जनु शीर्षासन में हैमस्ट्रिंग और काफ मसल्स का खिंचाव होता है, लीवर और प्लीहा के लिए अच्छा होता है और हाई ब्लड प्रेशर को ये कम करता है। अब हम परसवा उपाविष्टा कोणासन करेंगे जिसमें पैरों को हम फैला लेंगे और एक पैर को पकड़ने की कोशिश करेंगे, दोनों हाथों से सांस को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और फिर ऊपर जाते टाइम सांस को अंदर लेंगे। यहाँ पे भी हम अपने मुंह को घुटने पर टच करने की कोशिश करेंगे। अब हम उपविष्टा कोणासन करेंगे जिसमें दोनों पैरों को फैला लेंगे और दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ने की कोशिश करेंगे और बॉडी को आगे की तरफ झुकाएंगे जिससे हमारे पैर जो है फ्लेक्सिबल हो जाए। इससे पीठ रीढ़ की हड्डी मजबूत व सीधी होती है, पीठ के निचले हिस्से में दर्द कम होता है और शरीर लचीला होता है। अब हम उष्ट्रासन करेंगे। ऐसे पोजीशन में खड़े हो जाएं या बैठ जाएं, पैरों को ऐसे कर ले, एक हाथ को घुमा के पीछे लेके जाएंगे और दूसरे हाथ को भी पीछे घुमा के लेके जाएंगे और एड़ी को पकड़ के नॉर्मल सांस लेते हुए इस पोजीशन में होल्ड करेंगे। उष्ट्रासन। उष्ट्रासन से शरीर की बनावट अच्छी होती है, मतलब जो पोस्चर होता है शरीर का वो सही होता है, कंधे और छाती को खोलता है, कंधे जो थायराइड ग्रंथि होती है उसके स्रावन को बैलेंस करता है, खिंचाव उत्पन्न होता है जिससे थोड़ा बहुत लचीलापन आता है। अब हम बालासन करेंगे जिसमें हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, सांस को अंदर लेते हुए नीचे की तरफ जाना है, अपने सर को जमीन से टच करके रखना है और इस पोजीशन में रहना है। इस आसन में पीठ गर्दन दर्द दूर होता है, पाचन में सुधार होता है, रक्त संचार बेहतर होता है, तनाव में कमी आती है। अब मैं पश्चिम उत्तानासन के लिए पहले एक पैर को आगे रख के बॉडी को आगे झुका रही हूँ ताकि मेरे को ये करने में आसानी हो। अब दूसरे पैर को रख के सीधा एक पैर से हम ये कर रहे हैं। अब ये होने के बाद में दोनों पैरों को एक साथ हम सामने रखेंगे, सीधा रखेंगे और फिर पश्चिम उत्तानासन करेंगे। पश्चिम उत्तानासन में दोनों हाथों को लेके जाएंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को ऐसे पकड़ेंगे और अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप नीचे पीछे की साइड हाथ भी कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे मैं भी दिखाती हूँ आपको, ऐसे नीचे ले जाके ऐसे आप कर सकते हैं। मुंह को घुटनों से टच करने की कोशिश करेंगे और अपने आप को पुश भी करेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा पुश करेंगे। इस आसन में जांघों यानी हैमस्ट्रिंग और पिंडलियों में खिंचाव उत्पन्न होता है जिससे लचीलापन आता है, पाचन शक्ति सुधरती है, वजन घटता है, पेट के अंगों में मालिश होती है। अब जो आसन है उसका नाम है मकरासन। इसमें अब नॉर्मली अपन करते ही रहते हैं, सो जाते हैं और अपनी कोहनियों को ऐसे करके बैठना होता है, इस प्रकार से रहना होता है और सांस को नॉर्मल लेना होता है।
इससे रीढ़ की हड्डी को आराम मिलता है और तनाव कम होता है। तो आज के वीडियो का मैं एंड यही करती हूँ, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा अगर मैं सारे व्यायाम आपको दिखाऊंगी तो इसका मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी, उसमें जो भी बचे हुए हैं वो सारे दिखाऊंगी आपको। तो चलिए मैं आपको इम्पोर्टेंट बातें बताती हूँ कि आप योगा कर रहे हो तो क्या क्या करना चाहिए। आप खाली पेट करिए और सूर्य नमस्कार जब हम करते हैं तो नहा धो के करते हैं, क्योंकि हम सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं। तो आप सूर्य नमस्कार कर रहे हो तो नहाने के बाद ही करें। और नेक्स्ट है खाली पेट करना है, और अगर आपने खाना खा लिया है तो मिनिमम 4 से 5 घंटे बाद में, जब आपने खाना खा लिया है तब आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा खाली पेट करने पर ही होता है। करें तो आराम से करें, ज़्यादा अपने बॉडी को पुश ना करें, जितना आपसे हो पाए उतना करें, धीरे धीरे उसे बढ़ाएं और अच्छा करें और अपनी बॉडी को पुश करें धीरे धीरे। डेली करें तो डेली करने से अच्छा होएगा। और पानी पिए, सुबह सुबह पानी, योगा करते टाइम पानी पीते रहना चाहिए बीच बीच में। योगा करने के लिए योगा क्लास की ज़रूरत नहीं होती है, आपको खुद को करना होता है। योगा अपने इंडिया का है तो इसका सम्मान करें और इसका फ़ायदा उठाएं। दूसरे लोग काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं, बट इंडिया के होके हम ना उठाएं, हम ज़रूर उठाएंगे। और मेरा मतलब है, कई लोग सोचते हैं कि योगा करने के लिए योगा क्लास ज़रूरी है, ये योगा क्लास जाएंगे तभी हम योगा कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, आप घर पे भी योगा इजीली कर सकते हैं। यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो हैं, योगा क्लासेस हैं, तो आप घर पे करिए, प्रैक्टिस करिए, किसी आराम से करिए, धीरे धीरे करना है। तो आप कोई सोचते हैं मैं योगा क्लास ले लूँ फिर करूँगा योगा, या फिर मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप घर पे आराम से, आप कोई खुली जगह में, अच्छी जगह में, कहीं पे भी आप योगा कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ करिए और ऐसा ना सोचिए कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती। कोई मोटा है वो सोचेगा मैं नहीं कर सकता, तो मोटा भी कर सकता है। आप कई वीडियो देख सकते हैं कि कितने मोटे मोटे लोग होते हैं, वो भी आराम से योगा करते हैं। तो डिमोटिवेट ना होइए और योगा करिए और अपनी बॉडी को हेल्दी बनाइए और जवान तो हो जाओगे खाएंगे। और अब तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे योगा जो भी बचे हुए हैं वो दिखाऊंगी। तो मिलता है, बाय बाय।